आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। उत्तराखंड के जोशीमठ में भू दशाओं व भू संकलन प्रभावित होटलों मकानों को बिना विस्थापन व बिना मुआवजा दिए तोड़े जाने का जोशीमठ के लोग तीखा विरोध कर रहे हैं। इसी कारण आज प्रभावित भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई नहीं हो पाई। प्रभावित होटल मालिक ठाकुर सिंह राणा ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी सहमति के बिना होटल तोड़ा गया तो वे आत्मदाह कर लेंगे। वहीं CBRI प्रभावित होटलों मकानों के 25 मीटर दायरे को खाली कराकर उन्हें ध्वस्त करना चाहती है। उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% अक्षतीज आरक्षण विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद महिलाओं को फिर से 30% आरक्षण मिलना शुरू हो गया है। गत वर्ष हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में इस आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर दिया था, जिस कारण सरकार को इसके लिए फिर से विधेयक लाना पड़ा। कड़ाके की ठंड में भी पहाड़ के जंगल आग की घटनाओं से झुलस रहे हैं। उत्तराखंड के कुमायूं में पिछले 40 दिनों में आग की 29 घटनाएं हो चुकी हैं। नैनीताल के पाइंस व एयरफोर्स लड़िया कांटा के जंगलों में आग लगी हुई है। आग की घटनाओं से वन्य जीवों की जान का भी खतरा बना हुआ है। अभी तक विभिन्न आगजनी की घटनाओं में पहाड़ का 13.35 हेक्टेयर जंगल आग का शिकार हो चुका है। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार दूसरा शतक लगाया है। पहले बांग्लादेश के खिलाफ और अब श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने शतक की पारी खेली है। एयर इंडिया की एक फ्लाइट में एक महिला यात्री के खाने में पत्थर मिलने की शिकायत से एयर इंडिया की फिर किरकिरी हो गई। इससे पूर्व एयर इंडिया की ही एक फ्लाइट में एक महिला यात्री के साथ एक पुरुष यात्री द्वारा आपत्तिजनक व्यवहार चर्चा का कारण बन चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य व पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह व अन्य कांग्रेस विधायकों के साथ एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इकबालपुर शुगर मिल के बकाया गन्ने मूल्य का भुगतान कराया जाए, साथ ही गुड़ उद्योग को बढ़ावा दिया जाए ताकि किसानों के चेहरे पर खुशहाली लौट सके और किसान परिवार खुशहाल रह सके। उन्होंने गन्ना मूल्य घोषित करने की भी मांग की। इससे पूर्व हरीश रावत ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक ममता राकेश, विधायक वीरेंद्र जाति, विधायक फुरकान अहमद व विधायक रवि बहादुर के साथ साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी नियामुद्दीन व गौरव चौधरी के मौजूदगी में किसान की हित के लिए इकबालपुर शुगर मिल परिसर में धरना दिया और किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए गन्ना मिल प्रबंधन से किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान की मांग की। इस अवसर पर रश्मि चौधरी, सुरेंद्र सैनी, डॉक्टर राकेश गौड़, सुशील लाठी, डॉक्टर उमदत शर्मा, वीरेंद्र ठाकुर आदि मौजूद रहे। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। करूंगा इस प्रबंधन की क्या हिम्मत है जो तुम्हारे पेमेंट रोक ले। एक बार झाग तो जाओ। जब मेरे पिता यहाँ विधायक रहे, निश्चित तौर पे आप लोगों ने ये 20 दिन शुगर मिल बंद रखा और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष थे और यहाँ के सूबे के जो मुख्यमंत्री थे वो अंडी तिवारी थे और यहाँ की मालकिन अंजलि साहनी जी जो इस टाइम हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने पुरजोर प्रयास करा। लेकिन आप लोगों की ताकत इतनी थी कि आपका शुगर मिल का पेमेंट हुआ और यहाँ किसानों को जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं मिली। आज जागने का टाइम है। आज जो सरकार यहाँ सूबे में है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, किसान की सुनवाई नहीं है। मुझे तो आश्चर्य तब हुआ जो इस ठंड के मौसम में जहाँ किसान बिना कपड़े खड़ा है, वो अपने कमरे में हीटर जलाकर जयपुरी रजाई में सोता है, वो हमारा पेमेंट देने में कतराता है। क्या हमारा यही हक है? क्या अधिकार है किसान के? कब तय होंगे इस देश में अधिकार के किसान? आप किसी दुकान पर चले जाए, लाला की दुकान पे, क्या कोई लाला आपको 2 रुपए का बिस्कुट का पैकेट देने के बाद ये कहता है कि आप 2 महीने बाद 2 रुपए देना? ये हमारा दिल है किसानों का कि हम अपना मेहनत
हो गया नाम हम ले लेंगे। समस्त विधायकगण और समस्त सम्मानित किसान साथियों, अभी हमारे पूर्व राज्य मंत्री अयाज भाई राजीव चौधरी जी और जितने भी पूर्व वक्ता, मैं सबकी बातों से खुद को संबद्ध करता हूं। और अयाज भाई ने एक बात कही कि पिछले वर्ष भी हमने कई बार धरना प्रदर्शन किया, पर उसका परिणाम कुछ नहीं निकला। और आज का जो धरना प्रदर्शन है, आज हम सब विधायकगण, हमारे नेता यशपाल आर्य जी, हरीश रावत जी, आप सबके नेतृत्व में इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का जो निर्णय है वो निकलना चाहिए, और कैसे निकलना चाहिए वो आज हम सब तय करेंगे। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, एक बार तो चीनी मिल ने उस वक्त भी भुगतान नहीं किया था किसानों का, और हमने हमारी कैबिनेट ने आपके नेतृत्व में फैसला किया और मजबूर किया इस चीनी मिल के मिल मालिकों को गन्ने का भुगतान करने के लिए, गन्ने का भुगतान हुआ। 17, 18, 19, 20, 21, 22 कितने साल? 5 साल 5 साल हो चुके हैं। अब 2023 शुरू हो चुका है। अब 5 साल में किसानों की सुनवाई नहीं की इस चीनी मिल ने। क्या वजह रही है? कुछ तो वजह होगी, सरकार भाजपा की है। कुछ तो वजह होगी। इस चीनी मिल के मालिकों का कहीं न कहीं मिली भुगत सरकार से है। जो नागरिक कर्तव्य है, जब हम सार्वजनिक जीवन में हैं तो कुछ चीज़ें हमारे कर्तव्य में शामिल होती हैं, तो हम अपने उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए आप सबकी कृपा थी, आपने मुझे सांसद बनाया, और मेरे मन में इस बात का परम संतोष है कि मैंने हरवार की मिट्टी, पानी से लेकर के जानवरों से लेकर इंसान, आपके अनाज से लेकर जो है गन्ने तक, कोई ऐसी आपकी कोई बात ऐसी नहीं है जिसके साथ अपना संबंध न जुड़े, जिसकी मैंने खिदमत करने की कोशिश की। और वो होता है किसी के भाग्य में जो जंजाल भी होते हैं। मेरे समय में बाढ़ भी बड़ी भारी है, बड़ी आपदा भी है, और उन आपदाओं में भी मैं निरंतर आपके साथ खड़ा रहा, बल्कि कई जगह तो कमर पानी में भी खड़ा रहा, मगर मच्छी के बीच में। और जो कुछ मुझसे हो सका, बल्कि कोई एमपी किसी के लिए भूसे का इंतजाम करता हो, मैंने भूसे तक का इंतजाम किया आपके दायरे में। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं हैं, जैसे लाठर देवा की के लिए किसानों का ऋण कोई सरकार अदा नहीं करती, लेकिन मैंने सरकार के दरवाजे और दिल दोनों किसानों के लिए खोल करके रखे। आज सरकारें तो अब भी हैं, उसके बाद भी आई हैं मुख्यमंत्री। आप किसी के घर में धड़ल्ले से घुस सकते हैं, आज आप मंत्रियों के घर में जरा सा धड़ल्ले से घुस करके देख लीजिए। और मेरे वहाँ रात को 2 बजे भी आप दरवाज़ा खटखटाते थे, अंदर घुसते थे, और फिर आवाज़ लगा करके मैं आपको पुकारता था, कहीं और तो कोई नहीं रह गया। और आज अपनी बात कहने के लिए पहुँच जाइए तो जरा सा
मुझे बताइए, तो मैं क्यों ऐसी स्थिति लाऊं? इसमें मेरे दिल में कोई किसी को ये शंका नहीं रहनी चाहिए कि 2024 से इस धरने का कोई वास्ता। और अच्छा हुआ, नहीं तो भाजपा वाले कल ही पोस्टर चिपका देते कि भाई तुमने कितने गन्ने का मूल्य अदा किया करके। मुझे दो डिस्टिंक्शन आज भी हमारे पास हैं कि सबसे ज़्यादा देश में गन्ने का मूल्य देने का और गन्ने का समय पर भुगतान करने का, खरीद करने का। किसी का गन्ने का एक सीडलिंग भी यदि बाकी रहे जो न क्रश हुआ हो